देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के विधानसभा क्रमांक 1 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की उपस्थिति में लगभग 6 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर स्थानीय रहवासियों को समर्पित किया गया। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 4 में विकसित मां की बगिया में ओपन जिम सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, निरंजन सिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, श्रीमती बरखा, नितिन मालू, अशोक चौहान सहित जनप्रतिनिधियों और स्थानीय रहवासियों की उपस्थिति रही। इस दौरान सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। इतना ही कहना चाहता हूँ कि काम करना हमारी आदत है और शिकायत करना आपका काम है। यदि काम नहीं हो तो शिकायत करिए। मैं पार्षद, सब पार्षद यहाँ पर बैठे हुए, सब पार्षदों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से हम जनप्रतिनिधि बने। ईश्वर की कृपा से जनता की सेवा, ईश्वर की सेवा, और ये खुश रहेंगे तो अपने को खूब आशीर्वाद है। मैं अगर 40 साल से राजनीति में हूँ तो जनता के आशीर्वाद, और जनता का आशीर्वाद ही भगवान का आशीर्वाद है, और इसलिए इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करो, इनकी सेवा करके, तो भगवान खूब आशीर्वाद देता है। अभी हम लोग गए यहाँ, महापौर जी और हम गए, हमने ऐसे झूले नहीं देखे। इतने शानदार शानदार झूले हैं कि सब पूरी एक्सरसाइज होती है। ये हमारे साथ राठौर साहब खड़े थे यहाँ पर, कहाँ गए, आया करो यहाँ पर, 5-1 किलो वजन कम करो अपना। हाँ भाई, ये देखो निप्पू कितना फिट है, रोज जिम जाता है। उसका बेटा मोटा है थोड़ा सा, उसको भी अभी से जिम में ले जाओ। मुझे एक डर सताता है, मेयर साहब से ही बोल रहा हूँ। एक समय था 100 में से 5 बच्चों को चश्मा लगता है। आज 100 में से 20 बच्चों को चश्मा लग रहा है, क्योंकि बच्चे दिन भर मोबाइल देखते हैं। आप लोग भी लाड़ प्यार में क्या खिलाती हो? मैगी, वो गिंडोले जैसी रहती है, और क्या मोमोज, ऐसा लगता है जैसे कोई कुत्ते का दिल पड़ा हुआ है, वो मरे हुए कुत्ते का, ऐसे साइज इसका ऐसे ही रहता है। अब बच्चों को अच्छी चीज़ खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, और अच्छे। अब कल मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में था, एक डॉक्टर ने बोला कि बच्चों की आंत में 30-30 दिन तक पड़ा रहता है, 25-25-30 दिन तक हजम ही नहीं होता और अंदर सड़ जाता है। तो मैंने कहा कैसे पता लगता है? बोले कि बच्चों की लेटरिन में बदबू आती, माँ को लगता है कि बदबू आ रही तो नज़र लगी तो मिर्ची लेके उतार देती। अरे नज़र तो आपको लगी कि आप गंदी चीज़ खिला रहे हो बच्चों, अच्छी चीज़ खिलाओ जरा। हमारी माँ ने हमको मेथी के पराठे खिलाए, बढ़िया घी के, इतने मोटे मोटे पराठे मध्य आंच में बनाती थी, सिगड़ी की,
कोयले की सिगड़ी थी, गुड्डू भैया, तो 2 सिगड़ी एक साथ जला दी और उसमें पराठे रख देते और चम्मच से ऐसे दबाती और उसमें घी डालती। बिस्किट तरीके पराठे लगते थे। और हम ये आश्चर्य करेंगे, आजकल के बच्चे एक पराठा नहीं खा सकते हैं, हम 4-4 5-5 पराठे खाते हैं। ये हमारी कैपेसिटी थी। दिन भर साइकिल चलाना 30 40 50 किलोमीटर और घर पे आके खाना सूखना, यही काम था सर। आजकल के बच्चे कुछ खाते ही नहीं। बच्चों की अच्छी देख रेख करो, जरा अच्छा खिलाओ उनको। यदि हम कोई स्नैक्स खाते थे तो सेव परमल खाते थे, बस सेव परमल के अलावा कोई स्नैक्स नहीं खाते थे। क्यों भैया, क्यों भैया गैर साहब, इसके अलावा कुछ खाते थे? हम तो कुछ खाते नहीं थे स्नैक्स। आजकल तो पता नहीं काय काय के चौराहे पे ठेले लगते हैं और क्या क्या खाते हैं। और ये तो फिर ठीक है, ठेले लगते हैं, आजकल तो मोबाइल से ही मंगा लेते। अब मोबाइल में जो मंगा रहे हो वो बनाने वाले को सर्दी है, जुकाम है, यूँ कर रहा और उसी को दे रहा है वो बना के। बताओ क्या मालूम आपको, क्या मालूम आपको भैया? अच्छा गलत कह रहा हूँ क्या? अभी मैं आप मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा। सच में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, यूँ करता जा रहा है और खाना बनाता जा रहा है। अब क्या होता है कि आप लोग भी एक दाल पकाती हो तो छींक तो आती है ना एकदम। वो दिन भर दाल पकाता, 100 छींक आती है, वो छींक कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? अच्छा बताओ, कहाँ जाती है? सब्जी में जो हम खाते हैं। तो भैया घर का खाना खाओ, अच्छा बघरा हुआ, माँ के हाथ का, बहन के हाथ का, बीवी के हाथ का, तो उसकी बात अलग रहती है। अब बच्चों को पता नहीं, वो मोबाइल किया तो फट से आ जाते हैं, ये देखो तो सही वो बीमार है, उसको क्या हो रहा है, उसको कोड़ हो रही है, वो बना रहा है वहाँ पर आराम से, और आप क्या खा रहे हो आपको पता है? ये पेट है, डस्टबिन नहीं है नगर निगम की कि कुछ भी डाल दो इसमें। अच्छा सामान डालो जरा। अभी यहाँ पर बढ़िया भोजन नितिन जी ने और चांदू नेता ने हमारे बड़ी व्यवस्था की, वो पीछे खड़ा है वहाँ पर भोजन की तैयारी कर रहा है। अभी बोल रहा था कि महापौर जी कसो मत करो, जिसके लट लेके आगे क्या है, तो प्रेम से तो बोल यार। वैसा महापौर जी ने ये किया, महापौर जी ने ये किया, अभी के लट लेके खड़ा है। स्वागत कर रहा है कि लट लेके खड़ा है? कभी कभी चांदू नेता भी हमारे हड्डी कर देते, और चांदू नेता हम कुछ बोलते नहीं है। वो बोल रहे महापौर जी को मैं समझ गया कि आगे भी ऐसे करते रहना, मैं तो 12 बजा दूंगा तो। इसलिए बोलो क्षमता के बोल रहे थे मेरे को। तो ये चांदू नेता हमारे वहाँ अच्छा बढ़िया शुद्धि का भोजन वोजन बना, तो यहाँ भोजन करो, पर क्या गटर का खाना खाते हैं, अच्छा खिलाओ। और एक बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, ये माताएं बहनें बैठी है, अपनी बेटियों को संस्कार दो। बहुत गंभीर बात है ये। लव जिहाद के नाम पर हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू नाम से लड़के हमारी बहन बेटियों को पटाते हैं, हमारी बहन बेटियों से दोस्ती कर लेते, उसके बाद उसका जीवन बर्बाद कर देते। अपनी बेटियों को संस्कार दो जरा, बेटा किसी से दोस्ती नहीं करना, और दोस्ती करो तो कम से कम उसके माँ बाप को नहीं पता लगा लेना। हमारे लिए यह बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, और उनके नेतृत्व में विगत 1.5 सालों से कई विकास कार्य किए जा चुके हैं। मेरे खुद के वार्ड में भी हम करीब 20 करोड़ के विकास कार्य कर चुके हैं। आज पुनः हमने 6 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है, और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के संपूर्ण गार्डनों में करीब 10 करोड़ की लागत से ओपन जिम और झूले वितरित किए गए हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब ने घोषणा भी की है कि स्कूल भी बनाए जाएंगे। जी, हमारे
आकाश विजयवर्गीय जी भाई साहब का यह मानना है और वह इस ओर प्रयासरत भी हैं। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों को एक आलीशान स्कूल बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और हमारे वार्ड का भी एक स्कूल इसमें आया है और उसका भी कार्य चालू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।